जय हिंद। मैं शमशाद आलम। तेजस्वी यादव का 7 सेकंड का वीडियो, और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल है और इस वीडियो को उन मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मुसलमान आरजेडी को झोला भर भर के वोट करते हैं और अपना लीडर तेजस्वी यादव को मानते हैं। आखिर वो 7 सेकंड का वीडियो में है क्या, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई उन मुसलमानों को सुनने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो 7 सेकंड का वीडियो क्या है जो तेजस्वी यादव कहा है और काफी ज्यादा वायरल है, और क्यों मुसलमानों को इस वीडियो को सुनने के बाद आने की, फिक्र करने की और गौर करने की बात है। तो दरअसल एक बात अभी काफी ज्यादा जो है कि हिंदुस्तान में भाई विवाद में चल रहा है, और वो बात है आई लव मोहम्मद। पिछले 15 से 20 दिन से जो है कि ये विवाद पूरा जो है कि भाई हिंदुस्तान में चल रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किस तरीके से भाई कि मुंबई में हो रहा आई लव मोहम्मद को लेकर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इसी दरमियान में एक मीडिया वाले बंधु जो है कि भाई तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि आई लव मोहम्मद जो विवाद चल रहा है इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो इसमें तेजस्वी यादव का एक बात कहना है कि भाई तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें जो है किससे कोई मतलब नहीं है, अभी मेरा सारा फोकस जो है बिहार के चुनाव पे है। अब समझ लीजिए, जिस कम्युनिटी का 99% वोट जो है कि तेजस्वी यादव को झोला भर भर के मिलता है और लोग उनको अपना नेता मानते हैं, और वो जो है व्यक्ति भाई जब आई लव मोहम्मद का सवाल पूछा जाता है तो वो इस बात को कहता है कि मेरा अभी सारा ध्यान जो है बिहार पे है। तो एक बात है, इससे पहले क्या बिहार पे उनका ध्यान नहीं था? और एक बात तो यह है कि उन मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमान अपना लीडरशिप जो है कि भाई तेजस्वी यादव में देखता है, एक बात समझिए, ये मुसलमान उनके फादर आने की लालू प्रसाद यादव से लेकर भाई तेजस्वी यादव तक को अपना नेता माना। लेकिन जब बात होती है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी सोच को आप देख सकते हैं कि जबकि जितने भी यानी कि पढ़े लिखे इंसान और इंटेलेक्चुअल इंसान है वो इस बात को कहते हैं कि भाई आई लव मोहम्मद कहना कोई गलत नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई एंटी नेशनल आने के काम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, जो दूर तक सोचते हैं, क्योंकि आई लव मोहम्मद जो है कि लव की बात हो रही है और ये आर्टिकल 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। क्या संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता हटा दी गई है? अगर आखिर एक बात और सोचना है कि आखिर तेजस्वी यादव को किस बात का डर है, क्या उनकी वोट जो गैर मुस्लिम वाले वोट है वो बिखर जाएंगे अगर वो आई लव मोहम्मद का सपोर्ट करेंगे? तो यहां पर सिर्फ मैं तेजस्वी यादव का बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से बात कर रहा हूं कि भाई अभी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, उसके बावजूद भी जो है कि कोई भी सेकुलर पार्टी के नेता जिनको मुसलमानों की वोट चाहिए उनका मुंह तक नहीं खुला है, वो सपोर्ट में नहीं आए हैं। लेकिन मुस्लिम का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। तो मैं उन राजनीतिक दलों को कुछ नहीं कहने वाला हूं, मैं उन मुसलमानों से सवाल करने वाला हूं, क्या आपकी गैरत मर चुकी है? क्या आपके सोचने और समझने की बुद्धि जो है कि खत्म हो चुकी है? ये जितने भी सेकुलर पार्टी के लोग हैं वो आपको सिर्फ दरी और कुर्सी उठाने और बिछाने के लिए भाई इतने ही आपका औकात वो देखता है। इससे पहले भी जब है कि भाई सवाल किया गया कि न्याय यात्रा जब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव का पूरे बिहार में चल रहा था, वोटर यात्रा, उस वक्त में भी जो है कि गाड़ी पे एक भी मुस्लिम को नहीं देखा गया, कोई बड़ा लीडर को नहीं देखा गया, लोग बर्दाश्त किए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आई लव मोहम्मद की बात आई और जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव का जो जवाब रहा ना, वो सोचने पर मजबूर कर रहा कि आखिर ये लोग जो हमारे वोट से जो है कि यहां से यहां तक पहुंचे हैं, और आज जब हमारी बारी आती है सपोर्ट करने की तो भाई वो पीछे हट जाते हैं। ये वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं उन मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा जो लोग तेजस्वी यादव को या फिर आरजेडी को अपना जो है कि भाई नेता समझते हैं, उनमें अपना लीडरशिप देखते हैं, भाई सोच बदलो। जी, मैं कहूंगा सोच बदलो। आपके बिहार के सीमांचल क्षेत्र में न्याय यात्रा के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे, उनसे भी यही सवाल पूछा गया था, और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आई लव मोहम्मद को लेकर आपका क्या जो है कि जिस तरीके से विवाद चल रहा है, भाई बेबाक तरीके से जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात को कहे आखिर क्या दिक्कत है?
क्या ये कोई जुर्म है? क्या सरकार जिस तरीके से जो है कि आई लव मोहम्मद कहने पे और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पे जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या ये एंटी नेशनल कोई काम है? क्या ये एक अपराध है? ये लव की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भाई कि आई लव यानी कि झारखंड, आई लव बिहार, आई लव उत्तर प्रदेश, तो फिर आई लव मोहम्मद में क्या तकलीफ है? हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आई लव डैश 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 पार्टी का नेता, भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आई लव मोहम्मद कहने में क्या दिक्कत है? अब देख लीजिए, आई लव मोहम्मद के विपक्ष में जो है कि एक पोस्टर अब जारी किया जा रहा है और वो पोस्टर है आई लव महादेव। ये सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से पूछा गया कि आई लव मोहम्मद के बदले आई लव आने की महादेव भी जो है कि अभी चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बोले बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। आई लव की बात हो रही है, नफरत की बात नहीं हो रही, तोड़ने की बात नहीं हो रही है। तो आई लव अगर महादेव कह रहा है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि सबको जो है कि भाई आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये भाई उनको राइट्स है कि वो अपने धर्म को भाई फैला सकता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो अपने धर्म को अच्छी तरीके से मान सकता है, इसमें तो रोक नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स है, ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता। तो क्या संविधान से आर्टिकल 25, 26, 27 हटा दिया गया क्या? अगर हटा दिया गया है तब फिर ये गुनाह है, और अगर नहीं हटाया है तो ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। इसे आने के कहने पर, इसे आने के मतलब ये करने पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बात यहां पर यह है, फिर से मैं उन मुसलमानों से इस सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका सोचने का क्षमता कम हो चुका है? आप देख लीजिए ना, अभी मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद पर अभी जो है जंग छिड़ी हुई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विवाद हो रहा है, राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट नहीं है। तेजस्वी यादव साफ इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमें जो है कि अभी इस पे कोई ये नहीं है, हमें मेरा मेन फोकस अभी बिहार पे है। चाहे ममता बनर्जी या फिर जनता दल यूनाइटेड के मुखिया जी नीतीश कुमार, उनके भी दल में गुलाम रसूल बलियाबी हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी। गुलाम नाम है, गुलाम है भी जी, लेकिन गुलाम किसका? नबी का? नहीं नहीं नहीं, ये नीतीश का गुलाम है। वहां से भी नीतीश कुमार का मुंह तक नहीं खुल रहा, लेकिन वोट नीतीश कुमार को भी इन मुसलमानों का चाहिए, और लोग, ये मुसलमान लोग दिए भी हैं उनको, उनका भी जुबान नहीं खुल रहा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी बात को बता रहे हैं। आई लव मोहम्मद क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब क्या थे, क्या हैं, उनका आइडियोलॉजी क्या था, उनका कथन क्या था, वो समाज को क्या आईना दिखाए हैं, ये किससे छिपा हुआ है? किसी से नहीं छिपा हुआ। लेकिन ये विवाद को काफी ज्यादा तुल दिया जा रहा, इस विवाद को काफी ज्यादा जो है कि भाई इस तरीके से हो रहा। कई लोग जो है सलाखों के पीछे चले गए हैं। अब उनके ऊपर जो है कि यूएपीए के तहत जो है केस डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उनके घरों में बुलडोजर चलेगा। बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन हां वोट लेने वाला सब कोई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भी वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन उनका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है आई लव मोहम्मद के समर्थन में। हाँ, लेकिन मुसलमानों की वोट चाहिए। तो मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अपने लीडर और अपने क़यादत खुद चुने। नया 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 आज के टाइम में अपने लोगों को लीडर मानिए, अपने लोगों को लीडर बनाइए, ना कि हम दूसरे में लीडर को तलाश करते हैं। जितना हम दूसरों में अपने लीडर को तलाश करते हैं भाई, उतना हम अगर अपने आप में जो है कि भाई कर ले, बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए बहुत लोग कहते भी हैं कि ये मुस्लिम समाज जो है ना, बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ पैदा हुआ है। अगर इनसे पूछा जाए कि बीजेपी को जो हराएगा उसी को हम वोट करेंगे, मतलब अपने लिए कभी आज तक कोई नेता बनाने की बात नहीं हुई है। हाँ, बस इसलिए कि भाई आरजेडी बीजेपी को हराएगा, इसलिए हम जो है आरजेडी को वोट करेंगे, लेकिन आज तक जो है नहीं हरा पाए हैं। आप हमेशा इस बात को कहे हैं कि भाई मैं बीजेपी को हराऊंगा।
और जो बीजेपी को हराएगा मैं उसके जो है कि साथ दूंगा। और आपने दिया है, लेकिन बीजेपी नहीं हारा है। 2014 से लेकर 2024 तक जो है कि भाई आपने केंद्र में बीजेपी को हराने का जो है कि मुहिम और ठेका रख लिया था, लेकिन अभी तक आपने हरा नहीं पाया। दूसरा, बिहार में जो है कि 2005 से अभी तक आप जो है कि भाई इसी बात को लेकर वोट दे रहे कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन बीजेपी को आज तक आप हरा नहीं पाए। भाई एक बात तो है, आप जिस दल के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उस दल के जो खुद का लोग हैं तो भाई बीजेपी को वोट मारते हैं। तो आप अकेला तनहा बीजेपी को हराने का ठेका लेके जो चलते हैं ना, सोच बदलिए। जब आप सोच बदलेंगे तो आपके रहनुमा लोग दिखेंगे और आप अपने लोगों में रहनुमा तलाश करें। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है, जब आई लव मोहम्मद पे सवाल पूछा गया तो जिस तरीके से वो कहे हैं, क्या दर्शाता है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।